अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों देखें, पहली बात तो ये कि अब दूसरी शादी के क्योंकि इनके व्यूज़ फिर 2-3 दिन से नहीं आ रहे थे जैसे इनको चाहिए होते हैं, और उस कदर तो आ भी नहीं रहे जैसे ये लाखों में चाहते हैं, क्योंकि अब लाखों लोगों को पता चल गया कि ये ऐसे। देखिए कि रानो मंडल जो उनसे ना वो इंडिया की थी और उसे उठाकर बड़ा आसमानों में पहुँचाया गया, तो उसने एक गाना गाया था, कौन सा, तेरी मेरी मेरी तेरी, कुछ इस तरह का गाना था, तेरी मेरी कहानी। तो फिर उसमें थोड़ा सा गदगद पैदा हो गया, फिर वो जो है ना बस ना पूछे। फिर अब आपने उसको ला के ना वहीं पे ही रेलवे स्टेशन पे ला फेंका कि बीबी तेरी औकात नहीं है। दरअसल अब ये लोग ये चाहते हैं कि हम फिर जो है ना वो रानो मंडल वाला काम करें कि हम फिर ज़रा आसमानों पे जाएं, क्योंकि जब अब हमने उसको फेंकी ज़मीन पे दिया एक साइड पे, तो वो एक साइड पे ही रहे। तो ये सभा जो सी है ना, ये है रानो मंडल। ठीक है सोनू सिस्टर, मैं आपको ये कहूँगी रानो मंडल की पिक्चर लगाना आज। सबा नाम जिनसे हमें लेना अच्छा नहीं लगता। और रही बात है इल्ताफ़ भैया, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे तमाम ऑडियंस को कहूँगी, देखिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपका किसी का भी व्लॉग देखने को दिल नहीं चाहता तो आप लोग ना देखा करें, वरना जो सलमा सिस्टर के बारे में जिसने भी जो बात लिखी है ना, अल्लाह उसे तबाह करे और बर्बाद करे। लोग सोचते नहीं है ऐसा लिखते हुए कि एक पाक रिश्ता होता है कि जिसको लोग जो है ना ऐसे गलत इल्ज़ाम दे देते हैं। और यहाँ पे अल्ताफ़ भैया मैं एक बात कहूँगी आपको, दरअसल गुच्छा आप भी ना करना, फिर आप कहते तो बिना सिस्टर गुच्छा करती हैं। देखें वो कहते हैं कि अपने पाँव जब जलते हैं तो फिर यही हाल होता है। पता है क्या, जब आपके साले साहब ने बड़ी दुनिया को गाली दी, औरतों को कुत्तियाँ बोला, बगैरतें बोला, मेरे साथ फलां सेट थी, मेरे साथ फलां सेट थी, मेरे साथ फलां सेट थी, उसने लोगों की ना बेटियाँ छोड़ी, ना माएँ छोड़ी, ना बहनें छोड़ी, यहाँ तक कि 10-10 साल की बच्चियों पे भी इस बंदे ने बातें की। आपकी बेगम तो फिर माशाल्लाह एजेंट बच्चों वाली है। अगर उसके बारे में ऐसा कोई कमेंट आ गया, वो क्यों आया आप खुद सोचें, क्योंकि आप गलती से उसके साले हैं छमिया के, तो अब आपको ये घूंट पीने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कमेंट आप इग्नोर कर दिया करें, ना लगाया करें थंबनेल पे। वो क्यों, देखिए पता है क्या है, यहाँ पे लोग हैं वो बकवास करने से बाज नहीं आते, हर बंदे का अपना माइंड होता है, हर अपने माइंड से वो लिखते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। मैं बार बार यही कहूँगी कि ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए हमारी ऑडियंस को भी, कि जिससे अगले की दिल आज़ादी हो। और इल्ताफ़ भैया ज़रा आप भी गौर कीजिएगा कि आपके साले साहब जो इतना कुछ कहते हैं, तो फिर वहाँ पे फिर लोगों को कैसी आग लगती है। आपको तो सिर्फ एक कमेंट किया दुनिया ने, और आपने इस कमेंट पे वीडियो बना दी। फिर आपके साले साहब कहते हैं कि रुबीना तो ऐसी है कि उसको कोई कमेंट कर दे वो वीडियो बना देती है। तो भाई आप तो रुबीना जैसे ना बने ना, ठीक हो गया ना। तो बाकी इल्ताफ़ भाई, रानो मंडल के बारे में क्या ख्याल है। रानो मंडल को तो अब आवाम ने फेंक दिया बस ज़मीन पे। अब रानो मंडल फिर तो आसमानों पे ऊंचाइयों पे नहीं जा सकती। अब रानो मंडल तो वहीं की वहीं रह गई, रेलवे स्टेशन जोगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन से तो आवाम ने उसको उठा के बड़े बड़े गाने सुनने के लिए उसको रखा था कि जी अब उसकी जीत है, अब वो कामयाब हो गई। लेकिन नहीं। और रही बात जो उनसे ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं हल्फन कहती हूँ कोई भी वो नहीं हुई, कोई भी सी सेक्शन नहीं हुआ। मेरे 5 हुए हैं, मुझे पता है, एक गले को हुआ 6 हुए। तो भाई वो कैसा ऑपरेशन था जिसमें न फोली थी, न ड्रेन थी, कुछ भी नहीं था। वो कैसा हॉस्पिटल था। और फिर ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए दिखाया क्यों नहीं, लाते हुए दिखाया क्यों नहीं। मैं तो जितनी वीडियो बनी ऑपरेशन थिएटर जाते हुए लाते दिखाया गया, मेरा तो ड्रामा समझा गया था, समझा नहीं गया था, आपके साले ने बनाया था ड्रामा। अब ज़रा आपका अपने साले साहब की सास के बारे में आपका क्या ख्याल है अल्ताफ़ भैया, ज़रा देंगे जवाब कि नहीं देंगे। अब आपकी साले की बेगम दूसरी शादी करवा रही है, और भाई कौन देगा इनको, गो टकरी गो ओ जइयो, ठीक है, दोनों एक जैसे मिल गए। अब इनको और कोई नहीं देता, क्योंकि गंद को गंद ही मिलता है। वो भी गंद था, वो भी गंद थी, दोनों को गंद ही मिल गया। अब एक दूसरे को गले लगा के हंसे भी और रोए भी। सबा का अपने शोहर की दूसरी शादी कराने का ऐलान, और छमिया का इल्जाम के सबा पे जिन्नात का साया हो गया, सबा को काला जादू हो गया। अब क्या ये काले जादू को और जादूगरों को प्रमोट करेंगे? अब पब्लिक को ये सिखाएंगे कि तवीज धागा कैसा होता है? क्या सबा की वाकई ही तबीयत खराब है या जैन की जुदाई का सदमा है? सबा ने जैन की जुदाई में यही फैसला किया
کہ اپنی چھمیا سے جان چھڑائی جائے؟ آخر یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا صبا کا جو چینل صبا فوڈ ہے وہ ڈیڈ پڑا ہوا تھا، اس کو گرو کرانے کا چکر ہے؟ آخر شادی کی ویڈیو بناتے ہوئے روتی کیوں ہے چھمیا کی دلہن؟ کیا یہ ستارہ یاسین بننے جا رہی ہے یا اسٹرانگ عظما بننے جا رہی ہے یا زین کی جدائی میں گیت گا رہی ہے؟ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے. ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا. کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. کروانا ہے تو میں اس کے ساتھ چلی گئی وہاں پہ. تو اس نے کہا کہ پہلے جو ہے نا آپ کا میں حساب کتاب کرواؤں گا، کہ مجھے کہتا ہے آپ کا دماغی توازن جو ہے وہ کم ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے نا وہ جننی ہو گئی ہے. میں نے کہا میرے اندر بالکل بھی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو، اور الحمدللہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا دماغ بھی ٹھیک ہے. اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کی آواز بھی چینج ہو چکی ہے، جیسے کہ آپ پہلے بولتی تھی آپ ویسا نہیں بولتی. تو آپ سب بہن بھائی بھی بتا سکتے ہیں میری آواز پہلے والی ہے، ویڈیو پچھلی بھی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ میری آواز اس میں کیسی ہے اور اس میں کیسی ہے. اور باقی رہی یہ رشتے والی بات، تو میں نے اس کو کہا ہے، میں نے کہا چلو ہم جو ہے نا پہلے لڑکی دیکھنے چلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم ادھر چاچو کے گھر چلیں گے. ہمارے ایک انکل جی ہے اور وہ جو ہے نا حساب کتاب بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا دم بھی رکھتے ہیں. تو اس نے کہا آپ کا جو ہے نا میں حساب کرواتا ہوں، کوئی آپ کے ساتھ جو ہے نا کالا جادو ٹونا یا کوئی مطلب یہ حساب نہ ہوا ہو. تو میں نے کہا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. جو جس انسان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں اس طرح سے وہ نہیں ہوتا، اس کو السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے. شکر ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ. جو اس چینل پہ نیا ہے اس فیملی کا حصہ بنے، تہہ دل سے ان کو اس فیملی میں ویلکم کہتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں جو آج اس چینل پہ آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کے آپشن کے ساتھ پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً سے پہلے مل سکے. اگر آپ سونو کی دنیا کے فیملی ممبر نہیں بنیں گے تو آپ پہ ہو جائے گا کالا جادو. آپ کے شوہر بھی دوسری شادی کے لیے اپنی بیوی کو کریں گے پریشرائز. تو وہ اگر نہیں چاہتے، اگر آپ اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرامہ ان کا بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سونو کی دنیا کے فیملی ممبر بن جائیں. وہ کیسے بنیں گے؟ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے. چلو جی، نواں کٹا کھل گیا ڈول گیا نواں کٹا. کیا واقعی صبا سیریس ہے؟ آخر شوہر کی دوسری شادی کروانے سے اس کو کیا خوشی ملے گی؟ اس کے گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک سائڈ سے خوشی کے آنسو، ایک سائڈ سے غم کے آنسو. یہ گل کچھ ہضم نہیں ہو رہی، یہ تڑکا کوئی پرفیکٹ نہیں لگ رہا. کیا زین کی جدائی میں صبا کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے؟ کیا زین کی جدائی میں اب صبا چھمیا سے جان چھڑوانا چاہتی ہے؟ چھمیا سے دل بھر گیا ہے صبا کا؟ کیا واقعی ہی دوسری شادی ہوگی؟ کیا صبا یا وہ ستارہ یاسین بنے گی یا اسٹرانگ عظما بنے گی؟ جو دونوں نے امب چوپے اپنے شوہر کی شادی کروا کے، کیا اب صبا بھی وہ امب چوپنا چاہتی ہے؟ صبا نے اعلان کر دیا ہے، جی میں اپنی خوشی سے یہ کام کر رہی ہوں، مجھے کسی نے پریشرائز نہیں کیا، اسی میں میری خوشی ہے کہ میں شادی کرا دوں اور ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، گھر میں خوشیاں آ جائیں گی. او صبا بی بی، او صبا ڈرامہ کوئین، ٹھڈے کھان والی بطخ، لتاں جڑی والی عورت. ایسے خوشیاں تو آئیں نہ آئیں یہ ہمیں کنفرم نہیں، ڈالر ضرور آئیں گے.
आपका डेड चैनल जरूर ग्रो हो जाएगा और छमिया के चैनल पे भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे और आपकी फजूलियात देखने के लिए, आपके भद्दे कंटेंट, फेक कंटेंट देखने के लिए बड़े पाकिस्तानी और बाहर बैठे ओवरसीज बहन भाई अपना टाइम वेस्ट करेंगे। फिर आपका व्लॉग जब पूरा देखेंगे आपकी माँ बहन और आप पे लानते डाल के बाय बाय टाटा करके वापिस चले जाएंगे। जी बहन भाइयों, एक दफा फिर गिरे हुए चैनलों को तड़का लगाया। आपको पता है सबा फूड बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, 1000-2000 व्यूज आते थे जब वीडियो डाली जाती थी। आखिर मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया उस चैनल को ग्रो कराने का और उस चैनल पे आधी रात को जब सारे सोए हुए थे सबा ने एक वीडियो अपलोड की, क्योंकि अब तीसरी की चौथी वीडियो आ गई है उस चैनल पे और सेम वही बातें हैं जो पहली वीडियो में बातें की थी। उसमें सबा ने 2 दफा अपने बयान खुद ही चेंज किए। पहले कहा कि बच्चे सो रहे हैं, अहमद सो रहा है, अबू अम्मी सो रहे हैं और मैं अकेली बैठ के वीडियो बना रही हूँ। फिर उसी वीडियो में उसने कहा वो सारे बाहर हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। बंदा पूछे कि रातों रात इसको क्या हुआ कि ये मियाँ की शादी करवाने चली गई। बीबी चला था ये ट्रेंड, इसमें कोई शक नहीं, पर ये वो यासिन सितारा थी, वो स्ट्रॉन्ग उज़मा थी, उन्होंने किया। अब ये कंटेंट दफन भी हो गया, अब फिर तुम लोग तड़का लगा रहे हो। बहन भाइयों, अगर फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बात करें तो यहाँ डॉक्टर अफान मुझे याद आते हैं और उनका तारीफ करने को दिल करता है कि उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग को भी आड़े हाथों लिया और असल शीशा दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा कि उन्होंने आयशा और फातिमा को भी एक ऑफर दी। क्या उन्होंने खूब बयान किया कि उन्होंने कहा कि ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे डिजिटल तोहफे बन गई हैं और ये अपने बेडरूमों के दरवाजे गैर महरम के लिए ऐसे खोल देते हैं और वो चीजें दिखाते हैं जो मतलब हमारे इस्लाम में जायज नहीं। तो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। डॉक्टर अफान ने ये भी कहा कि मैं जहाद कर रहा हूँ, अपने माशरे को मैं क्लीन करना चाहता हूँ, अपनी न्यू जनरेशन को मैं इन फैमिली व्लॉगिंग डिजिटल तोहफों से बचाना चाहता हूँ। तो मैं कहती हूँ इसमें कोई शक नहीं, किसी भी फैमिली व्लॉगर के नाम पे जब हम तबसरा करते हैं, उसके कंटेंट पे हम आवाज उठाते हैं, तो फिर छमिया जैसी मतलब खुसरियां बरामद होती हैं, मसल्ली बरामद होते हैं। फिर उसके जवाब में ये हमें रिएक्शन वालों को आके ये कहते हैं कि आप अपना कंटेंट लेके आएं, आप अपनी व्लॉगिंग करें, आप अपनी मेहनत करें। क्या ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे मेहनत है? अपनी माँ की, बहन की, बीवी की, बेटियों की नुमाइश करना और शॉर्ट आउट के नाम पे गैर औरतों को अपने घर में बुला के हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते रखना, क्या इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं? ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, ये कंजर खाना है। ये सही डॉक्टर अफान ने कहा कि ये डिजिटल तोहफे और इनके जो मर्द हैं जो इनकी नुमाइश करते हैं वो इनके दलाल बन चुके हैं। इनको डॉलर नजर आता है। न्यू जनरेशन जैसे खराब हो रही है, जैसे इस गंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, पाकिस्तान का जो हाल हुआ है ये इन फैमिली व्लॉगरों को नजर नहीं आता। तो इसमें कोई शक नहीं है। जब जब हमने छमिया के कंटेंट पे तबसरा किया, क्या दिखाया फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे इस छमिया ने औरत को गाली दी, औरत को धंधे वाली कहा, औरतों को नाजायज बच्चे का, ऐसे बच्चे माएं जाया करवा देती हैं। तो बात तो होती रहेगी। डॉक्टर अफान ने जो जहाद शुरू किया है, हम रिएक्शन वाली बहनों ने जो जहाद शुरू किया है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये बुराई, ये गंदगी हमारे माशरे में से खत्म होगी। ये मेहनत और फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो कंजर खाना पाकिस्तान में, इस्लामिक मुल्क में शुरू हो गया है, इसको देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे घटिया लोगों के कंटेंट के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर दें, बच्चियों को और अपने बच्चों को महफूज करें। इन बेशरम बेहया लोगों के लिए जो अपना आप 1 घंटा वेस्ट करते हैं, इनका 1 घंटा व्लॉग देखते हैं, आप इनको टाइम देते हैं। अगर वो आप कुरान को टाइम दे देंगे, नमाज को टाइम दे देंगे और अपने बच्चों की तरबियत को टाइम दे देंगे, तो मैं कहती हूँ इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। खुदाया ये कंजर खाना खत्म करें। अब दूसरी शादी का कंटेंट आया। अगर मैं छमिया के व्लॉग की, फैमिली व्लॉग की बात करती हूँ, तो क्या दिखाया इन्होंने? अगवाकारी, लेबर पेन, डिलीवरी, दूसरी शादी,
शॉर्ट आउट के नाम पे औरतों को घर ला के बैठाना, फिर औरतों के साथ ताल्लुक कायम करना। अगर मुखलिस के चैनल की बात करें, चैनल फूड के नाम पे है, विलेज फूड है उसका नाम, पर उस पर क्या दिखाया जा रहा है? ड्रामे, स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है जहेज का, शराबी कबाबी का, नशई का, चरसोले का। जब बात की जाती है तो धमकियां देते हैं, ये धमकियां देते हैं फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे। ये जो डिजिटल तवाइफे और दलाल एक्टिव हो गए हैं, ये फिर धमकियां देते हैं। अब ये जो कंटेंट आया है, एक इनका कंजरखाना स्यापा खत्म नहीं होता, दूसरा स्यापा इनका शुरू हो जाता है। आप देखें, जब से जैन घर से गया है, ड्रामे पे ड्रामे, सबा का चिड़चिड़ापन, सबा की नाराजगी और उसके ऊपर सबा का ये फैसला। अब इस कंटेंट में ये काले जादू को मुतारफ करा रहे हैं, यानी ये मियाँ बीवी उम्रा करके आए हैं। क्या इनके ईमान पक्के नहीं है? क्या इनका अपने रब पे यकीन कामल नहीं है? काले जादू का नाम लेना भी गुनाह है। ये अब उस चीज को, जिन्नात को लेके आ रहे हैं। ऐसे ही एक तड़का पहले इस छमिया ने राबिया अहमद पे इल्जाम लगाया था, जब शादी का ही कंटेंट लेके आया था तो कहा था कि उन्होंने हम पे काला जादू कराया, हमारे घर से पुतला निकला है। फिर एक दफा वही कंटेंट आया है, वही कंजर खाना फिर ये दिखाना शुरू हो गया। अगर बात करें छमिया के घर में, हमें मौसन नजर आया, हमें मुंशी नजर आया, हमें सुल्तान नजर आया, फिर हमें जैन नजर आया, और सबा की कलकारियां, सबा का खिलना, सबा का हंसना, और सबा की होंठों से लिपस्टिक नहीं उतरती थी। जब से जैन यहाँ से गया है, सबा के हालात आप चेक कर सकते हैं। मौसन इनकी गली में आके भी इनके घर नहीं जा सकता, वो आप हालात चेक कर सकते हैं। और अगर अहमद दीन बलोच उर्फ छमिया की टोटल व्लॉगिंग पे नजर डालें तो झूठ के अलावा और इसके घर में रिश्तेदारों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अब बंदे तो इनके घर से गायब हो गए, जिसका साइड इफेक्ट जो सबा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। सबा अहमद की दूसरी शादी करवाने पे राजी हो गई, यानी जैसे अहमद घर में रौनक मेला मर्दों का लगाए रखता था, अब सबा छमिया के लिए औरत घर में लाएगी और ये कंटेंट बनाएंगे। यासिन सतारा ने जड़े अंब चूपे स्ट्रॉन्ग, उस्मा ने जड़े अंब चूपे हूँ सबा अंब चूपना चाहती है। हमें ये तो नहीं पता ये झूठ है या सच है, पर ये ड्रामा ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छमिया के ऊपर जितनी डिस्कस लोगों ने कर दिया है, या अब इस रिएक्शन में मर्द भी कूद पड़े हैं, और वो मर्द जो मतलब डॉक्टर है शोबे से, वकील है शोबे से, मतलब बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, अब वो भी इस जंग में शामिल हो गए हैं। क्या वाकई दूसरी शादी है, ये ड्रामा है? एक दफा फिर अपनी पब्लिक को चे बनाया जा रहा है, एक दफा काले जादू को मुतारिफ कराया जा रहा है। सबा पे वाकई जिन्नात का साया है या जैन की जुदाई का सदमा है? बहन भाइयों, अगर आपने ये जानना है तो आपने सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर बनना है, क्योंकि सोनू की दुनिया बकायदा वॉइस के साथ और प्रूफ के साथ इनका ये कंटेंट भी करेगी बेनकाब। सबा हमें रोती हुई नजर आई, सबा शमशादे को मैसेज देती नजर आई। बंदा पूछे शादी छमिया की, और शमशादी ने अपने डेले एमी रो रो के सजा लिए, और शमशादे को ड्रिप लग गई। दाल में कुछ काला है, बड़ा घोटाला है, ये घोटाला तो बेनकाब अब होना चाहिए। और सबा ने शमशादी को अपने घर आने की ऑफर दे दी कि दोनों मिलके ये काम करेंगे। पिंड प्या नहीं थे, वो चक्के पहले आ गए। लड़की अभी डिसाइड हुई नहीं, दूल्हा अभी शादी के लिए माना नहीं, तो शॉपिंग का भी कह दिया गया कि कल हम शॉपिंग पे भी जाएंगे। हर काम में इतनी जल्दी, फिर कहते हैं कि हम पे तबसरा ना हो। जी एक दफा फिर छमिया अपने झूठे कंटेंट बगैरती पे मादा हो गई है। खुदाया इसके कंटेंट का बाइकाट करें, इनके चैनलों का बाइकाट करें जो काले जादू को मुतारफ कराते हैं, जो जिन्नात का साया बता के फेक कंटेंट लेके आते हैं, औरत की तहजील करते हैं, शादियों का तमाशा बनाते हैं, तलाकों का तमाशा बनाते हैं, लेबर पेन डिलीवरी दिखाते हैं और कहते हैं जी हमारी है ये फैमिली व्लॉगिंग। डॉक्टर अफान ने साफ कह दिया फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे और टिकटॉक पे जो डिजिटल तवाइफें बैठी हुई हैं इनके दरवाजे बंद करें। और इस जहाद में पब्लिक को भी उन्होंने ऑफर किया है कि हमारी आवाज बने। तो मैं देखने वालों से भी ये कहूंगी, क्या आप लोगों के मान इतने कमजोर हो गए हैं कि आप ऐसे फैमिली व्लॉगरों को सपोर्ट करते हैं और फिर जाके इनको कमेंट करते हैं कि ड्रामेबाजियां शुरू। एक ड्रामा जब आपको पता है कि ये पूरा खानदान ही झूठा है,
फिर इनके आप व्लॉग क्यों देखते हैं। अब ये ड्रामा कितनी देर खींचते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं प्रूफ सबूत के साथ इनका ये ड्रामा बेनकाब करूंगी और इनको ऊंधे मुंह गिरना पड़ेगा। और कोई शादी नहीं, कोई सिर्फ जैन की जुदाई का सदमा है, सदमा है, और जैन की मंगनी का सदमा है। आखिर खुद इन्होंने वो बातें रुबीना की सच्ची कर दी जो रुबीना बोलती थी और कहती थी, और देखने वाले सब्सक्राइबरों को भी ये बात कंफर्म हो गई है। मैं आपको बताऊंगी अगर सबा को इस काम के लिए किसने मजबूर किया, सबा ऐसा करने पे क्यों मादा हुई, सबा क्या आज़ादी चाहती है। अभी तो बड़े खड़ाक होने हैं और वो खड़ाक करने हैं आपकी अपनी सोनू सिस्टर ने। आज के रिएक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ गई हो उसको भी करना आपने फॉलो चालो, क्योंकि छमिया की साली क्या दुनिया में आई, छमिया तो दूल्हे राजा बनने चले गए। अब ये आपको मैंने प्रूफ सबूत के साथ दिखाना है इस शादी वाले कंटेंट में फायदा किसका है, नुकसान किसका है। अगर सबा के दिमाग में चल क्या रहा है, सबा के दिल में लड्डू क्यों फूट रहे हैं, क्या सबा वाकई प्रेशराइज है या सबा अपना रांझा राजी करने जा रही है। बहुत कुछ बहन भाइयों प्रूफ के साथ आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर बनना होगा। जल्दी से जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।